मंच पर उपस्थित और मेरे सामने उपस्थित सभी वीतरागी तपस्वी संतों के श्री चरणों में मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मुझे साध्वी प्राची के नाम से जानते हैं। एक बार जोर से मेरे साथ में जय घोष करेंगे, बोलिए जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं समझती हूँ पेट पूजा तो हो गई, तो भगवान का नाम लेने में संकोच क्यों कर रहे हो? जोर से बोलिए, सामने वालों जोर से बोलिए जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। संत संसद के अध्यक्ष परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाऊंगी क्योंकि समय का अभाव है। मुझे जिनके माध्यम से आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, न्यूज नेटवर्क 10 और आदरणीय मेरे बड़े भाई संजय महाराज जी का बहुत बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनके माध्यम से आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुबह से संत संसद चल रही है और बहुत अच्छी चर्चा, गंभीर चर्चा भी हुई। कुछ लोग जो विचार व्यक्त कर रहे थे, बहुत सुंदर विचार थे। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, इशारों में जरा ध्यान देना और अगर अच्छी लगे मेरी बात तो तालियों से उसका समर्थन करना। अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी तुम खामोश रहे, जिसने चाहा तुमको लूटा फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास पुराना कायरता की गाथा है और आज संस्कृति के पौरुष का कितना कलुषित माथा है कि सहते सहते जुल्म आज हम उस जगह पर आ पहुंचे जिसके आगे खतरे में पूरा भविष्य हमारा है। महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में एक बार तो कहो हिंदुओं के हिंदुस्तान। क्यों भाई, तुम्हारा नहीं है क्या? तो जोर से बोलो, एक बार तो कहो हिंदुओं के हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान की रक्षा और सुरक्षा हम सबको मिलकर के करनी है। सामाजिक समरसता, खाली हम भाषणबाजी ना करें मंचों पर। माफी चाहूंगी संतों के श्री चरणों में चरण वंदन करके। कड़वी तो है लेकिन कहते हैं सच कड़वा होता है। सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। हम बड़े हैं जी, भला छोटों को क्यों पास में बैठाएंगे? हम बड़े महात्मा हैं जी, छोटों को क्यों बैठाएंगे? तो मेरा अनुरोध है, सामाजिक समरसता, समाज में समरसता का अभाव कैसे बने, उस पर भी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और आगे भी चले, लेकिन समाज में समरसता जरूरी है। एक बात और आपके बीच में निवेदन करूंगी। बहुत अच्छी बात परमहंस जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास सरकारें कर रही हैं, ये काम हमारा नहीं है। सरकारों को करने दे, सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकारों को बधाइयां हैं, योगी जी को भी बधाई है। इतना भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन कुंभ में त्यागी तपस्वी संत महापुरुष साधना करेंगे तो कुंभ के अंदर किसी गैर विधर्मी की एंट्री बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। संत साधना करेंगे, वहां थूक जिहाद, मूत्र जिहाद ना हो, उससे बचने के लिए संतों की व्यवस्था बहुत अच्छी की जा रही और योगी जी ने जो ये किया उनको भी धन्यवाद है। मोदी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम जब समाज में जाते हैं बहुत दुखी होके, आहत होके आते हैं। कल ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जैसलमेर में था, उन्होंने पूछा साध्वी जी आपकी सरकारें हैं
हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, जनसंख्या पर क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं है। इसलिए हिंदुओं, मैं कहूंगी तो एक हेडलाइन चलेगी, साध्वी प्राची का विवादित बयान, लेकिन अपनी जनसंख्या पर ध्यान दो। पहले था हम दो हमारे दो, अब एक बच्चा, कहते हैं ना शेर का बच्चा एक ही अच्छे पे आ गए। इस पर ध्यान दो, ये बहुत जरूरी है। जनसंख्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये पवित्र मंच है। पवित्र मंच पर एक बात जरूर कहूंगी, संविधान को लेकर के कह रहे संविधान का अपमान, संविधान का अपमान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है कि संविधान का सम्मान कर रही है, कोई और होता ना। और जहां जहां बहुत कड़वी बात कह रहे हो, जब तक हिंदू है देश के अंदर, संविधान सुरक्षित है। और पत्रकार बंधुओं, ध्यान देना, जहां जहां हिंदू है, जब तक हिंदुस्तान में हिंदू है, हिंदू संस्कृति सुरक्षित है और संविधान भी सुरक्षित है। जिस दिन हिंदू कम होगा, और जहां कम हुआ है वहां के हालात आप सबने देखे हैं। इसीलिए बस मैं तो इतना ही कहूंगी कि शब्द चाहे जितना कड़वा हो, धस चाहे तीर सा सीने में, सुनने वाला तिल मिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में, किंतु दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहोगे तुम? नस नस में उगल रहा लावा, कब तक संताप सहोगे तुम? जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों ही भुजा काट डाली, पूछे हमलावर लोगों को भगवान राम को दे गाली। उन मक्कारों के लिए यहाँ तिल भर भी कोई स्थान नहीं, वो छोड़ जाए इस भारत को जिनका ये हिंदुस्तान नहीं। हम कौन जी हम कौन है मोहम्मद से नफरत? सुन लीजिए, हम कौन है मोहम्मद से नफरत? ईसा से कोई बैर नहीं, 10 के 10 गुरु है पूजनीय, अपने भी कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, मस्जिद में 5 नमाज चले, मुझको ना इससे ऐतराज। मेरे भाई, मुझको ना इससे ऐतराज, इससे ना कोई गम होगा, पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। और वो गद्दारी चाहे कोई हिंदू करे, मुस्लिम करे, ईसाई करे, चाहे कोई भी हो, जिसको इस देश से प्यार नहीं, तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। बोलिए भारत माता की जय।